हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में 2017 का 10th मार्च का सिर्फ 3 का पेपर करने वाले हैं। बढ़िया पेपर है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √5 का मान आपको गिवन है, तो आपको बताना है √50, 405, √80, 125 इसका मान बताना है। तो ऐसा नहीं है कि सीधे से गणना करने लगेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 405 है, अगर 5 कॉमन लेंगे तो इसमें कितना बचेगा 81, तो ये हो जाएगा 9√5। यहाँ पर 16 है तो बाहर आएगा 4/2 है तो बचेगा 2√5, और ये कितना है 5√5 के बराबर। तो यहाँ पे देखो 5 2 7 और 7 9 में से घटेगा तो बचेगा कितना 2√5 के बराबर। तो √5 का जस्ट डबल कर देना है, 36 का दुगना 72, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहे 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्ग का योग कितना है 1595 है, संख्याएं ज्ञात करनी। कभी भी 3 क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है तो आप कैसे लेते हो n-2 n+2 की तरह, ठीक है, क्योंकि विषम संख्या है तो इनमें डिफरेंस कितने का होता है 2 का होता है। स्क्वायर्स का योग करना है तो स्क्वायर्स का योग करोगे तो ये कितना बन जाएगा 3n² तो मिल ही जाएगा आपको, प्लस 4 यहाँ से मिलेगा, 4 यहाँ से मिलेगा, तो ये 8 आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे -4n बनेगा, यहाँ पे +4n बनेगा, जो कि कट जाएगा तो उसका यूज़ नहीं है, तो आपने कहा 1595 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n² होगा, अब इसमें से 8 घटा दोगे, 5 घटेगा तो 90 बचेगा, 3 घटेगा तो 87, तो 1587 के बराबर आ गया। 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 3 से काटोगे तो 5 एक बार जाएगा, है ना, 5 कितना बचेगा 3 37, तो कितनी बार जाएगा ये आ जाएगा 5 1, और पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 27 बचेगा, तो बिल्कुल भाग चला जाएगा, 9 बार जाएगा, है ना, 9 3 27। तो n² की वैल्यू आई थिंक 529 आना चाहिए भाई, हाँ 529 आएगा, ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 के बराबर। अगर n की वैल्यू 23 है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको मान दिया गया, इसमें तो आपको हमेशा याद रखना दिस माइनस दिस, 2 - 1 यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमेशा ये जब सीरीज़ उलटती है यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इस तरह से बनता चला जाता है, ठीक है, और ये आपका इस तरह से बनता चला जाएगा, तो ये आपका कटता जाएगा, 2 - 1 बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है z+z 1/z का मान बताना है, जहाँ पे z ये है कॉन्जुगेट यानी 1/z इसका कितना हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 2√6 का स्क्वायर करोगे 6 चौको 24, तो 25 में से 24 घटेगा 1 बचेगा, यानी कि डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसको 5 - 2√6 के बराबर। तो ये z है, ये 1/z है। तो अगर मैं आपसे पूछूं z + 1/z का मान कितना होगा, तो आपने कहा 5 और 5 10 हो जाएगा। तो अगर z + 1/z का मान इतना है तो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो देखो कितना आएगा z² + 1/z² +2 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 2 इसमें से घटा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 98 के बराबर। अब चाहो तो यहाँ से भी कर सकते थे, स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 24, प्लस समथिंग आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 25 + 24 माइनस समथिंग आएगा, ये प्लस और माइनस सेम होंगे तो कट जाएंगे। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे 98, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बताना है नीचे दी गई आकृति में किसी भी जीवा के सिरों पर बनने वाली स्पर्श रेखाएं दर्शाई गई हैं, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प कौन कौन से होंगे, देखो PAC PBC, PAC तो ये वाला एंगल, PBC ये एंगल। देखो आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं, ये दोनों, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये आपस में कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, सर्वांगसम, यानी कि हर एक भुजा इनकी बराबर होती है, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल्स भी सेम होते हैं, APC और BPC ये भी एंगल आपस में सेम होते हैं, और ये सर्वांगसम भी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक वृत्त की जीवा त्रिज्या की लंबाई के समान है। देखो अगर सेंटर से मैं मिलाऊंगा तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो अगर सभी की लंबाई समान है तो ये एंगल कितने हो जाएंगे 60 60 और 60 हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है मुख्य चाप के बिंदु पर जीवा द्वारा बनाए जाने वाले कोण को बताना है, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो इसके द्वारा जैसे अगर सेंटर पे है तो 60 है, तो अगर मेजर आर्क पे कोई एंगल अगर फॉर्म होगा तो वो कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे 2 थीटा बनता है, तो यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर
30 ये एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये 450 है, ये 585 है। बताना है वी जो है वो यू से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले देखो कितना अधिक है, तो आपने कहा 135 अधिक है, कितने पे, 450 पे। ये आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 0 से 0, 5 से कटेगा। आई थिंक ये 3 बार जाएगा, पूरा ही पूरा कट जाएगा, तो 30% ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोला दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 7 है, उनका गुणनफल 1344 है। संख्याएं अगर 3x और 7x ले लूँ तो 7 3 21x² बराबर 1344 है। तो एक्स स्क्वायर का मान निकाल सकते हो। 21 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 126 है ना। तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, 84, तो ये 4 बार जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 8 के बराबर। x का मान 8 है तो 8 3 24, 8 7 56। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 50 20 70 और 10 80 के बराबर। अगला क्वेश्चन बताना है P और Q ने क्रमशः 4 और 7 के अनुपात में एक व्यापार में कुछ राशि निवेश की थी। 6 महीने बाद P ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली और उन्हें 4 और 21 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो बताना है Q ने कितने महीनों के लिए व्यापार किया। देखो P है और Q है, P का 4 है, Q का 7 है। ठीक है, इसने 6 मंथ्स तक रखा है, इसने कितने मंथ्स रखा नहीं पता है। फाइनल जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 4 हो रहा है, तो इसको कितना हो रहा है 21 हो रहा है। अब देखो कुछ कॉमन है नहीं है, तो आपने कहा कि इसको वैल्यू कितनी है 24 है। आपने कहा 4 में कितना 6 से गुणा किया जाए तो 24 आता है, तो यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 126 है ना। तो 7 में आपको 126 अगर पहुँचना है तो कितने से गुणा करोगे, तो आपने कहा 7 में गुणा करना पड़ेगा 18 से है ना। तो 18 मंथ्स इसका मतलब Q ने व्यापार किया है, तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक लड़का 5 पेंसिल प्रत्येक 3 रुपये में, 3 रबर प्रत्येक 2 रुपये में और 3 शार्पनर प्रत्येक 5 रुपये पर खरीदता है। प्रति वस्तु पर औसत कीमत क्या है, आपको बताना है। ओवरऑल औसत कीमत, तो देखो प्रत्येक यहाँ पे भी प्रत्येक है, या तो टोटल सम कर लो, 5 3 15 है ना, 3 दूनी 6, 15 6 21 हो गया, और 21 और 15 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 यानी कि 26 और 10 यानी कि 36। तो 36 टोटल रुपए खर्च किए हैं। क्या क्या लेके आया, 5 पेंसिल, 3 रबर और 3 शार्पनर, 5 3 8 और 3 11, ये इतना उसने खर्चा कर दिया है। तो 11 3 33, 3 और बचेगा 3, तो दशमलव लग जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 22 है ना, और 8 बचेगा तो 3.27, ये उसने औसत रुपए खर्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक समान राशि 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश की जाती है। एक योजना साधारण ब्याज पर और दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित करती है। 2 वर्ष के बाद दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है, 2090 है। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज दर 18% है तो साधारण ब्याज पर योजना के पहले वर्ष का ब्याज आपको बताना है। देखो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका सिखाया है, कैसे करते हैं। देखो साधारण ब्याज पे जो भी योजना होगी उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में जो वैल्यू मिली होगी वो सेम मिलेगी x। लेकिन जब ये SI पे बात है, अगर CI पे देखेंगे तो पहले वर्ष तो x मिलेगी, दूसरे वर्ष x तो मिलेगा ही मिलेगा। इस x का कितना 18% आपको यहाँ पर ये और वैल्यू एक्स्ट्रा मिलता है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शंस के थ्रू जाओ। देखो 1000 अगर पहले वर्ष मिले होता तो 2000 3000 4000 हो जाता, जबकि यहाँ 2090 है, 1000 नहीं हो सकता। 1000 से बड़ा तो ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा 500 चेक करते हैं, तो 500 अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी 500, यहाँ भी 500 और यहाँ भी 500, टोटल 4 बार हो गया। अब 500 का 18% कितना आएगा, 18 पंचे 90, तो 90 रुपये और मिलेगा। तो क्या देखो टोटल सम हो रहा है, तो आपने कहा 2090 हो रहा है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 500 इसको पहले वर्ष में ब्याज मिला होगा। बात समझ में आई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 20 रुपये प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदे जाते हैं। दुकानदार एक पेन को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या है। 2 पेन खरीदे जाते हैं ना, यानी कि आर बॉट एट 20 रुपीज़ ईच। दोनों ही अगर आपने खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो एक को प्रॉफिट पे एक को लॉस पे बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन अगर सेल किए जाते एट सेम प्राइस, तो उस केस में आपका 25 और 25 को आप कैसे a² इतने % का लॉस झेलते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कब है, जब सेलिंग प्राइस सेम होता है।
लेकिन अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में दोनों ही चीज़ें आपस में कट जाती हैं, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, यानी कि 10 की चीज़ को 13 पे अंकित करता है। वह इस पर कुछ छूट भी देता है, कितनी छूट देता है नहीं पता, लेकिन 13.75% का लाभ अर्जित करता है। अब देखो ये कितना है, 13.75, अच्छा 6.25 जो होता है ये कितना होता है 1/16। इसमें अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो ये कितना हो जाता है 18.75, ये हो गया 3/16। इसमें से अगर मैं 5 कम कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें से 5 कम करोगे तो 5% कितना होता है 1/20 होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 80, तो 16 पंचे 80 5 3 15 और ये आ जाएगा 11/80 के बराबर। यानी कि 80 रुपये पे आप 11 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं, 91 पे सेल करते हो। अब देखो 10 में कितने से गुणा करें कि 80 आ जाए, 8 से। 13 में कितने से गुणा करें 91 आ जाए, आपने कहा 7 से। तो 8 से 7 जाते हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, आपने कहा 8 से 7 पे गए तो डिस्काउंट कितने का, 1 का डिस्काउंट है 8 पे, यानी कि 12.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1331 का क्यूब रूट 11, 729 का स्क्वायर रूट 27 और 512 का क्यूब रूट 8। 11 में से 8 जाएगा 3, 27 में 3 जोड़ दोगे ये हो जाएगा 30 के बराबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मनीष जो है पुनीत से 4 गुना कुशल है। मनीष जो है पुनीत से 4 गुना कुशल है, ये 1 है तो ये 4 है। मनीष को एक पुस्तक पूरी करने के लिए पुनीत से 90 दिन कम लगते हैं। जब भी कम ज़्यादा हो तो इनका अपोजिट रेशियो देखोगे। ये एफिशिएंसी आ गई, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, इसको लगेगा 1 तो इसको लगेगा 4। तो पुनीत को ज़्यादा दिन लगते हैं और मनीष को कम लगते हैं। कितने कम लगते हैं, 3 दिन कम लगते हैं। क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है 90, कितने से गुणा हुआ 30 से, तो आपने कहा इसके लगने वाले दिन अगर 30 हैं तो इसके 120 है। टोटल वर्क कितना मान सकते हैं 120 के बराबर। दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 5। पुस्तक कितने दिनों में पूरी होगी, नंबर मान लिया डी, तो 5 से काट दोगे ये आ जाएगा 24 के बराबर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति एक्स स्थान से चलना आरंभ करता है, 12 घंटे में वाई स्थान तक पहुंच जाता है, ठीक है, वाई तक पहुंच जाता है। वह कुल दूरी के 3/7 की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल उसको टाइम दिया गया 12 घंटे का। अब देखो कैसे करेंगे, 3/7 यानी कि अगर टोटल 7 मैं मान लूँ क्या है डिस्टेंस, ठीक है, तो 3 को कितने से चलता है, 3 ये डिस्टेंस हो गई तो 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और बची हुई 4 को कितने से 4 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो यहाँ पे लगने वाला समय 1 आवर होगा, यहाँ पर भी लगने वाला समय 1 आवर होगा। टोटल कितना 2 आवर्स हुआ। क्वेश्चन में कितना दिया गया 12, यानी कि किससे 6 से गुणा किया गया। तो अगर मैं 6 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी उसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7×6 42 किलोमीटर, ये उनके बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, किस ऊर्जा पेय का सबसे कम उपभोग किया गया था। सबसे कम उपभोग किसका किया गया, सी का, है ना। देख के ही कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऊर्जा पेय सी के उपभोक्ताओं का ऊर्जा पेय जी के उपभोक्ताओं से अनुपात क्या है, सी का जी से अनुपात, तो सी कितना है 120, जी कितना है 280, अनुपात कितना हो जाएगा 12 और 28 है, 12 और 28 4 से काट दोगे 3 और 7 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के उपभोक्ताओं का ई के उपभोक्ताओं से अधिक है। जो बी के उपभोक्ता है ई के उपभोक्ताओं से अधिक हैं, कितना अधिक है 100% अधिक है, क्योंकि बी के कितने हैं 280 हैं, ई के कितने हैं 140 हैं, तो कितने अधिक हैं 100% अधिक है। पेय पदार्थ सी के 40% उपभोक्ता एफ उपभोग शुरू करते हैं, तो एफ के उपभोक्ताओं में कितनी वृद्धि होगी। देखो सी के 40%, सी का 40% कितना आ जाएगा 12 24 32 36 12 चौको 48। ये किसको स्टार्ट कर दें अगर बिना एफ को, तो एफ में कितने हैं 240 हैं, इसमें अगर 48 और ऐड हो जाएंगे तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो अगर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आता है 24, तो 20% इसका वृद्धि हो जाएगी, तो 20% की ये वृद्धि होगी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये दिया गया 25√3, 3 से 3 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10 के बराबर। बोल रहे उसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ये इसकी भुजा आ गई। 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आपको बताना है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो
रेडियस कितनी है 17.5 है। अच्छा 17.5 है तो क्या ये 7 से कटेगा, देखते हैं। 7 दूनी 14 और कितना बचेगा, 7 पन्ना 35, तो 2.5 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया। 2.5 यानी कि 5/2। तो अगर रेडियस 7 होती तो एरिया 154, इसमें 5/2 से तो एरिया में 25/4 से। तो अगर मैं 2 से काटूंगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 77। 77 में 25 से गुणा करना है, 25 सत्ते 175 होता है, उसमें 11 से गुणा करना आसान होगा। ये कितना जाएगा 5, 7 और 5 12, हासिल लगेगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 1। तो 1925/2, 1925 का आधा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 9, और 9 एक ही ऑप्शन में 962.5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास और 11 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, लंबवृत्तीय शंकु का। तो देखो व्यास 21 है तो रेडियस 21/2 हो जाएगी, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 11 है। तो इस केस में आप इसकी पहले तो हाइट निकालो। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, 21/2 है और 11 है, तो 11 का स्क्वायर अगर करूँगा तो 121 हो जाएगा। अच्छा मैं अगर रेशियो निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये a है या h हाइट होगी, a मैंने मान लिया, ठीक है। 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 2a हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। देखो 21 और 22 में कोई रेशियो बन रहा है, 21 और 22 में अगर मैं देखूंगा तब तो कोई रेशियो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 11 है और यहाँ पर 21/2, 21/2 यानी कि 10.5 है, तो ये तो बात कुछ बन नहीं रही है ना। 10.5 और 11 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वैसे हाइट का रोल रहेगा, πr² और πrl है, तो हाइट का तो रोल ही नहीं है, तो फिर लीव करते हैं। चलो तो फिर तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखो रेडियस इसकी कितनी है 7 × 3/2 है। अगर 154 होता तो आपको पता है 9/2 इसमें गुणा करना पड़ेगा, और πrl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 3/2 है तो 44 का आप हाफ करोगे 22, तो ये हो जाएगा 66 गुणे l कितना गिवन है 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 6 12 है ना, तो 2, और ये हो जाएगा 7, तो 726 के बराबर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको निकालना पड़ेगा। देखो 726 तो यही हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस केस में अच्छा πrl है, 2πr नहीं है ना, तो πr है, तो πr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 के केस में 22 होगी, इसका आधा करोगे तो ये 33 होगा, है ना, 33 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 363, तो 363 यहाँ पर, और इसमें गुणा करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, रेडियस कितनी है आपकी 21/2, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 चौको 36, 3 9 5 45 और 3 48, तो ये आ जाएगा 4, 9 एकम 9 और 4 13/2 कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 है, तो उससे 650 और 43, तो ये आपकी वैल्यू जाएगी अराउंड, अच्छा 9/4 करना पड़ेगा ना, अगर 3/2 है तो 9/4 करना पड़ेगा, तो सिर्फ हाफ करने से काम नहीं चलेगा। ये 693 और इसका भी हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 346.5, तो 346.5, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 9 और यहाँ पर 709.5। अच्छा ये तो पूरा तरीका हो गया, ठीक है। अब पूरा तरीका तो एग्ज़ाम में करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आपको यहाँ पर देखना है, देखो पाई सभी में है, पाई अगर सभी में है यानी कि फाइनल आंसर में 11 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। तो चेक करते हैं, 6 5 11 7 4 11। अब देखो इस तरह के अगर ऑप्शंस होंगे तब तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर भी सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, 4 3 7 तो ये तो नहीं होगा, 7 4 11 ये भी नहीं होगा, ये तो 11 का मल्टीपल है ही है। देखो 9 7 कितना 16, 16 में से 5 गया तो ये 11 का मल्टीपल है। तो 2 ऑप्शंस में आप फिर भी बच जाओगे। अगर 301 निकाल लिया है, दूसरे का अंदाज़ा है लगभग 300 तक जाएगा, तो भी आप करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते थे। बट फिर भी इसमें अगर 2 ऑप्शंस भी हैं तो आप कंफर्म नहीं हो सकते हो, फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ जाएगी, ठीक है। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 cosec की हो जाएगी √2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 LCM 2√2 + √3 के बराबर। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला ट्रायंगल ABC में कोण B का माप कितना है, 90 है। B है आपका 90 पे, और tan A कितना दिया गया 15/8, तो 8 15 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा C। AB का आपको मान दे रहा है 0.8 है,
तो भुजा AC ये हो जाएगी 1.7। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात सभी को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।